जय श्री कल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 19 मार्च को मैंने अपने चैनल पर एक पोस्ट किया जिसमें मैंने लिखा था क्या 21 मार्च के बाद मिडिल ईस्ट युद्ध रुकने वाला है। जाकर वो वीडियो दोबारा देखें कि मैंने उसमें कितना क्लियरली बहुत अच्छी तरह से समझाते हुए ग्रहों की चाल के माध्यम से आप लोगों के समक्ष अपनी बातें रखी थी कि आने वाला समय मिडिल ईस्ट युद्ध को लेकर क्या कह रहा है, कैसी भविष्यवाणी मैंने दी थी और वो किस प्रकार सकारात्मक बदलाव जो मैंने कहा था कि होगा 21 मार्च के बाद बाकायदा आप लोगों को मैंने डेट डिक्लेयर कर दिया था। वो डेट जैसे ही बीता है 23 मार्च को अचानक डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहते हुए पूरे विश्व को चौंका दिया कि अब 5 दिनों तक सीज़ फायर वो अपनी तरफ से कोई अटैक नहीं करेंगे। सभी को यही लगा कि शायद युद्ध रुक गया है, लेकिन ये युद्ध रुका नहीं बल्कि अमेरिका ने केवल बंद किया है, यानी हाफ सीज़ फायर हुआ है। लेकिन ईरान की तरफ से अटैक इज़राइल की धरती पर लगातार होता चला जा रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें ट्रंप ने खेल दी है अपनी बड़ी चाल। सोची समझी रणनीति के तहत ये किया गया है। लेकिन अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली बात करूं तो आप लोगों को 2 बातें मैंने समझाई थी कि 11 मार्च के पश्चात जब जुपिटर होंगे मार्गीय, चीज़ें अपने आप बदलनी शुरू होंगी। टाइम लगेगा क्योंकि वो इतनी जल्दी फिर वक्री अवस्था में नहीं जाने वाले। तो जब तक वो मार्गीय रहेंगे चीज़ें बैलेंस होनी शुरू होंगी, लेकिन टाइम लगेगा। सेकंड, मैंने कहा था कि 21 मार्च को बुध देव हो रहे हैं मार्गीय, और 21 मार्च को चूँकि बुध देव मार्गीय हो रहे हैं जो है व्यापार के कारक, वाणी के कारक, बुद्धि के कारक, संचार के कारक, डेफिनेटली अब बातचीत के माध्यम से चीज़ें मिडिल ईस्ट वॉर में कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज लेकर आएंगी। जो मैंने कैलकुलेशन की थी वो सही साबित हुई। 23 मार्च को अचानक डोनाल्ड ट्रंप ये डिक्लेयर कर देते हैं कि 5 दिनों के लिए मैंने अपनी तरफ से सीज़ फायर किया, अब कोई अटैक नहीं होगा। और लोग शॉक्ड हो गए तुरंत। अमेरिकन बाज़ार में, क्योंकि इंडियन बाज़ार बंद था, अमेरिकन बाज़ार शेयर बाज़ार में ऊंचाइयों को छुआ। शेयर मार्केट ने, लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन 12 घंटे भी नहीं बीते थे, ईरान ने फिर से अटैक स्टार्ट किया इज़राइल पर, और इज़राइल के भी विषैले बोल। लेकिन ये जो बातचीत का सिलसिला स्टार्ट हुआ जिसे ईरान ने डिनाई किया, क्या वास्तव में अनप्रेडिक्टेबल ट्रंप ने बातचीत की शुरुआत की या वो झूठ बोल रहे हैं? रणनीति तो उन्होंने बिल्कुल तैयार की है इज़राइल के माध्यम से कि एक इज़राइल अटैक करता रहेगा, एक ओर से अमेरिका सीज़ फायर का ऐलान करेंगे, कारण ईरान पर प्रेशर बनाया जा सके। लेकिन ईरान अपनी शर्तों पर है बिल्कुल अड़ा हुआ। तो क्या ग्रहों की चाल इस ओर इशारा दे रहे हैं कि मिडिल ईस्ट वॉर कहीं ना कहीं रुकने की कगार पर है? पॉइंट वाइज समझते जाइए, ग्रहों के माध्यम से भी आप लोगों को समझाऊंगी। यदि आप लोगों को भी कुंडली एनालिसिस करवानी है और सीरियस है इस मैटर में, तो मेरे ईमेल आईडी पर क्लिक करें और मेरी फ़ीस जानें, अपनी बर्थ डिटेल्स भेजें मुझे, लेकिन क्वेश्चन के साथ। लेकिन आपको अपनी कुंडली बनी बनाई नहीं भेजनी है, मैं अपने लेवल पर एनालिसिस करके आपको प्रेडिक्शन दूंगी। जो कैलकुलेशन मैंने की, जब सटीक बैठती है वो कैलकुलेशन, क्योंकि अब सकारात्मकता की ओर जा रहा है ये मिडिल ईस्ट वॉर पूरे विश्व में हाहाकार मचाने के पश्चात, क्योंकि ब्रह्मांड ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज दे दिया कि चाहे सुपर पावर कंट्री ही क्यों ना हो, सुप्रीम पावर केवल और केवल यूनिवर्स के पास है, भगवान के हाथों में है। इंसान केवल कठपुतली है, इंसान मोहरा मात्र है। जो भगवान चाहते हैं वही होता है इस धरती पर, और इसलिए इंसान अपने अहंकार को ना दिखलाए तो ज़्यादा अच्छा। अमेरिका, सूर्यदेव इस समय राजा 2026 में, लेकिन विक्रम संवत हिंदू नववर्ष में जुपिटर है राजा और मंगल देव सेनापति, यानी उनके एडवाइज़र। जब एडवाइज़र सही नहीं होंगे तो डेफिनेटली चीज़ें थोड़ी भयानक होंगी। प्लस ग्रह गोचर भी जो कुंभ राशि में बने हुए हैं, अभी तक मंगल देव राहु देव के साथ अंगारक योग बनाए हुए हैं,
उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनि और सूर्य एक साथ आपस में बिल्कुल ही पटती नहीं है, और साथ ही पहुंच गए हैं मीन राशि में सूर्य देव, जहां शनि देव पहले से बैठे, वहां भी भयंकर भूचाल। तो अगर ग्रह और नक्षत्र इस ओर इशारा कर रहे हैं कि आने वाला समय उपद्रव है, अनस्टेबल कंडीशंस होंगी, तो डेफिनेटली वो दिखलाई पड़ रही हैं। लेकिन जब मार्गीय हो रहे हैं बड़े बड़े ग्रह, तो डेफिनेटली चीज़ें कहीं ना कहीं बैलेंसिंग वे में जा रही हैं, बैलेंस्ड होती हुई नज़र आ रही हैं। तो जैसी कैलकुलेशन दी गई थी वो सटीक साबित हुई। अब जो ये बातचीत का सिलसिला, जिसे ईरान ने पहले स्टार्टिंग में डिनाई किया, लेकिन अब जाकर वो तैयार हो गया है बातचीत करने के लिए, यानी अमेरिका, ईरान और साथ ही पाकिस्तान और टर्की का नाम भी आ रहा है, श्योर नहीं है। हो सकता है बहती गंगा में पाकिस्तान अपना इम्पोर्टेंस दिखलाने के लिए अपना नाम ले रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान को इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप, ईरान के राष्ट्रपति जो अभी बने हैं, यानी खमेनेई के जो बेटे हैं वो जो बने हैं, उनके द्वारा या उनके बिहाफ में कोई आगे आएगा, ईरान के हो सकता है राष्ट्रपति आगे आए बातचीत करने के लिए। लेकिन इसके साथ ही एक और कंट्री जो होगा इजराइल, या फिर क्योंकि इन तीनों के बीच ही युद्ध चल रहा है, या कोई और मुस्लिम कंट्री जो बीच में ओमान का नाम लिया जा रहा है कि ओमान जो है बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। तो हो सकता है कि ओमान इसमें आए और बहुत बड़ी भूमिका निभाए मध्यस्थता करने के लिए। लेकिन चीज़ें सही साबित होंगी और सटीक मेरी भविष्यवाणी भी होगी और लोगों को राहत भी मिलेगी। जो एलपीजी का संकट छाया हुआ है और अब पेट्रोल को लेकर लोग लंबी लंबी कतारें अपने टैंक को फुल कर रहे हैं, चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, क्योंकि र्यूमर फैल गया है कि पेट्रोल की कीमतें आसमान छुएंगी और हो सकता है पेट्रोल पंप पर आने वाले समय में ताले लग जाएं। इसलिए लोग बिल्कुल बदहवास हो गए हैं, र्यूमर पर विश्वास कर रहे हैं और पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। लेकिन ये जो मैंने कहा कि ये बातचीत का जो सिलसिला स्टार्ट हुआ है वो ठीक 23 मार्च, मैंने 21 मार्च आप लोग को डेट दिया कि बुद्धदेव मार्गीय हो रहे हैं, और उसके पश्चात बातचीत के माध्यम से ही इस युद्ध में कोई समाधान निकलेगा। यानी जो मेरी कैलकुलेशन थी 19 मार्च को, जो मैंने वीडियो आप लोगों को दिया था कि 21 मार्च के बाद युद्ध रुकने की तरफ जाएगा, अंत की तरफ, उसकी शुरुआत बातचीत के माध्यम से जो कही गई थी हो चुकी है। लेकिन प्रेशर ईरान के ऊपर बनाया जा रहा है और ईरान प्रेशर बना रहा है अमेरिका के ऊपर। उसकी शर्तें अलग हैं कि भाई जो मेरा डैमेज हुआ है उसको भर के दो, उसका मुआवजा मिलना चाहिए। दूसरी बात, हमसे जो हक छीने गए हैं, जो आर्थिक हमारे इकोनॉमिक बैन लगाया गया है, वो बैन को आप हटाएं। वो हमारे आर्थिक जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उनको आप हटा लें, और युद्ध कभी ना होगा ईरान के साथ अमेरिका का या इजराइल का, उसको पहले मोहर लगाएं। तो सारी शर्तें तो नहीं मानी जाएंगी, लेकिन कुछ कॉम्प्रोमाइज़ तीनों देश आपस में मिलकर करेंगे, कारण नुकसान तीनों देशों का हुआ है। एवं प्रेशर इस समय डोनाल्ड ट्रंप पर आ रहा है और इजराइल पर भी आ रहा है, साथ ही ईरान पर भी। कारण क्या है? क्योंकि वही सत्ता में बैठे हुए हैं, और जो सत्ता में बैठे हुए इस समय राजा हैं, चूँकि सूर्यदेव 2026 में राजा हैं और 2083 विक्रम संवत में राजा हैं गुरुदेव बृहस्पति, जो धर्म के कारक हैं, जो इकोनॉमी को बैलेंस करते हैं। तो डेफिनेटली इस समय राजा को अपना अहंकार छोड़ना ही पड़ेगा। इकोनॉमी होगी बैलेंस्ड। दुनिया इस समय आर्थिक संकट से जूझना उसको स्टार्ट हो चुका है, दुनिया जूझ रही है। तभी तो एलपीजी का संकट, पीएनजी का संकट, क्रूड ऑयल का संकट लगातार मंडरा रहा है पूरे विश्व में। तो अब सभी लोग चाहते हैं कि शांति हो, लेकिन शांति की पहल कौन करे? अमेरिका, जो कि चाहता ही है कि युद्ध हो ताकि उसके वेपन्स जो हैं बिके ज़्यादा से ज़्यादा। हमारा देश एक ऐसा देश जो शांति की लगातार अपील कर रहा है। देखते जाइए कि आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति और उनका अहंकार किस प्रकार चूर चूर होता है। लेकिन ये जो चाल चली है डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के नेतन्याहू के साथ मिलकर, अब ये इजराइल और अमेरिका मिलकर प्रेशर बनाएंगे ईरान के ऊपर। लेकिन ईरान कदम नहीं पीछे हटाएगा जब तक वो अपनी शर्तों को नहीं मनवा लेता। तो युद्ध तो हर हाल में रुकेगा, दुनिया में एनर्जी फिर से बैलेंस होगी। लेकिन 2 अप्रैल के बाद स्टार्ट हो चुकी है बातचीत, स्टार्ट हो चुकी है।
डेफिनेटली बातचीत स्टार्ट हुई है। डोनाल्ड ट्रंप इतना भी झूठ नहीं बोलेंगे, जो ईरान बिल्कुल डिनाई कर रहा है, लेकिन अब वो बातचीत करने के लिए तैयार हो गया है। तो ये 23 मार्च से स्टार्ट हुआ है। सीज फायर हुआ, हाफ सीज फायर, इसको फुल सीज फायर आप नहीं कहेंगे क्योंकि ईरान अभी तक अटैक कर रहा है इजराइल पर, तो इसको फुल सीज फायर नहीं कहा जाएगा। युद्ध रुका नहीं है, चल रहा है। लेकिन अमेरिका ने बातचीत की पहल की। ईरान कह रहा है कि ईरान, लेकिन ईरान ने डिनाई किया। लेकिन आने वाले समय में जो मैं कैलकुलेशन कर पा रही हूँ, चीज़ें बैलेंस होंगी। घबराए नहीं। हमारे देश में भी प्रधानमंत्री ने दे दिया है बहुत बड़ा संकेत कि सतर्क रहें। ये संकट ऐसा है जो तुरंत खत्म होने वाला नहीं है, टाइम लगेगा, लेकिन इस संकट से भी हम लोग पार चले जाएंगे जिस प्रकार की लॉकडाउन में हम लोग गए थे। इसलिए बार बार यदि सरकार हमें सांत्वना दे रही है कि किसानों को डरने की ज़रूरत नहीं, तो डेफिनेटली चीज़ों को बैलेंस करना जानते हैं, तभी वो हम लोगों को सांत्वना दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई संयम रखें, संकट काल है, निकल जाएगा। लेकिन सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन ग्रहों की चाल हम उसे नहीं रोक सकते। इस समय पलायन को हो गए हैं मजदूर वर्ग, क्योंकि वो चाहते हैं अपने गांव जाकर वो सुख शांति पूर्वक रह सकें। और आने वाले समय में पूरा विश्व ग्रहों के चक्र में फंसता हुआ ही मुझे नज़र आ रहा है। तो लॉकडाउन मिनी लगने के लिए क्या चांसेस हैं? तो लॉकडाउन मिनी नहीं लगेगा, पूरा कंप्लीट लॉकडाउन भी नहीं लगेगा, लेकिन चीज़ें रहेंगी उथल पुथल वाली। डेफिनेटली कभी शटडाउन होगा, कभी मार्केट खुलेगा, प्राइजेज हाइक होंगी, आर्थिक संकट मंडरा रहा है, ऑलरेडी उसकी शुरुआत हो चुकी है। इसलिए तैयारी, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा, हम सभी को रहना चाहिए तैयार, लेकिन पैनिक मोड में नहीं आना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।